महाराज जी, श्री हरिवंश महाराज जी, मैं आपको अपना परम प्रिय मित्र मानता हूँ। तो प्रभु जी, आपकी जो ऐसे सोच हुई कि नाम जप से ही सब कुछ हो सकता है, वो आपको कैसे पता चला? आप कृपा करके मेरे को बताएं। बचपन से बच्चा इसी मार्ग में भगवान ने डाला, तो उसी से अनुभव के बाद अंतर्गत बोल रहे हैं। सब कुछ देखा है ना। प्रभु जी, 18 अक्टूबर को मैं यहाँ पे अपने घर से मैं लाइब्रेरी आ रहा था पढ़ने। एक भैया को देखा, वो पैदल पैदल श्री धाम वृंदावन आपसे मिलने आ रहे हैं। तो मैंने घर पे भी नहीं बताया, और मैं लाइब्रेरी से सीधा बैग उठा के और सीधा यहाँ पे पैदल पैदल। नहीं, गलत किया। इससे नहीं, नहीं, घर वालों को सूचना देना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो चिंतित होंगे ना। हम दूसरों के दुख का कारण क्यों बने? हम एक सूचना दे देते हैं, उनके पैर छू करके अनुमति ले लेते हैं, फिर आते तो क्या परेशानी हो जाती है? प्रभु जी, मैंने अपने घर पर भैया को फोन कर दिया, भैया ने सब कुछ संभाल लिया। मैं यहाँ पर प्रभु जी 5 दिन में आ भी गया। तो दूसरे दिन आपका स्वास्थ्य खराब हो गया। हम 2 दिन यहाँ पर वेट किए, आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, दर्शन भी नहीं हो पाए। नहीं, ऐसा तो स्वास्थ्य नहीं खराब हुआ कि हम आए ना हो। 18 अक्टूबर को प्रभु जी हुआ था, 17 और 18 को। 1-2 दिन महाराज जी आप आ नहीं पाए थे, बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे महाराज जी आप। 103 बुखार 4। ये कौन सा महीना चल रहा है? ये तो 3 महीने पहले महाराज जी। हमें ऐसे नहीं ज्ञान होता अक्टूबर जो नहीं। हम तो चैत वैशाख जेठ आषाढ़ हम समझ रहे इसी महीने की बात कर रहे हैं। कार्तिक से पहले महाराज जी। अच्छा, हुआ होगा कभी ऐसा? प्रभु जी, आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है, और आपको ऐसा कि नाम जप से ही सब कुछ होता है, ये ज्ञान आपको मतलब कोई अनुभूति हुई या फिर किसी शास्त्र में आप? अरे, एक अनुभूति है, ढेर लगा अनुभूति जिस मार्ग में चला जाता है उसकी अनुभूतियां होती। पहली बात है कि बच्चा सोचो, उस बालक की जो 13 वर्ष से घर से निकला हो, तो कितना बड़ा भरोसा होगा भगवान का। न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, न कोई मित्र। वहां से निकले तो भगवान के भरोसे निकले ना। तो उस समय से लेकर आज हमारी 55 वर्ष की आयु है। अब ये भगवान के इशारे तो गए ना। तो अब ये 1 मिनट की अनुभूति थोड़ी, पूरे जीवन की अनुभूति है कि भगवान किस परिस्थिति में कैसे कैसे संभालते हैं, तो उसी के आधार पर बोलते हैं। ये जो आज सबको लाभ मिल रहा है ना, ये प्रवचन का लाभ नहीं मिल रहा। प्रवचन तो बहुत होते हैं, ये अनुभूतियों का लाभ मिल रहा है। जो जीवन में हमारे घटित हुआ है, जो जीवन में हमें अनुभव हुआ, वो जब हम शब्दों में बोलते हैं तो आपके अंदर जाकर के प्रभाव डालता है, और उसी से आप लुभायमान होकर, आकर्षित होकर परमार्थ में चल रहे। नहीं, प्रवचन तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, प्रवचन की थोड़ी कमी है कहीं संसार में। श्रद्धा श्रीवास्तव जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। प्रभु, जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो मेरा मन करता है कि भगवान से लिपट कर फूट फूट कर रहूं। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? बढ़िया है, पर लिपटना नहीं। हाँ, अब जैसे बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, अब दौड़ पड़ो तो पिटाई कर देंगे। भाव से किया जाता है। दूर खड़े हो गए, आंखों में आंसू चल रहे, प्रभु का चिंतन करते हुए अंदर से आलिंगन कर रहे हैं। करो, कोई रोक नहीं। प्रगट में मत छूना, क्योंकि जैसे वृंदावन के ठाकुर है ना, उनकी सेवा का अधिकार जिनको वही स्पर्श करते हैं, वो भी नियमानुसार। सबको स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे राधा वल्लभ जी है, राधा रमण जी है, राधा वल्लभ जी है, तो आलिंगन करने का मन तो आपका क्या हमें लगता है सबका होता है। इतने छैल छबीले ठाकुर के लगता है गले लगा लो, तो बस यही उनको भाव पसंद है। जो ही आपके मन में आया कि गले लगा लो, उससे गले लग गए। ठाकुर जी के पास वो भाव गया। अब गले लगने की प्रक्रिया शरीर की अलग होती है, भाव की अलग होती है। प्रभु भाव से प्रसन्न होते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार। तो भाव से आलिंगन कर लेना चाहिए जी। अर्जुन चावला जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आजकल के व्यक्त में एक अच्छे इंसान की क्या परिभाषा है? आजकल क्या, पूर्व से लेकर अभी तक अच्छे इंसान का मतलब है परोपकार परायण, अध्यात्मवान। 2 शब्द समझ लो, अध्यात्मवान, परोपकार परायण। चाहे जिस युग में हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, अच्छे आदमी की पहचान अध्यात्मवान और परोपकार। अगर अध्यात्मवान नहीं है तो मुर्दा टहल रहा है, फिर क्या है। और परोपकार नहीं है तो राक्षसी स्वभाव है। तो अध्यात्मवान और परोपकार ही अच्छे आदमी का लक्षण है। अध्यात्मवान नहीं तो छोटी मोटी अच्छाई नहीं है, वो नाटक कर रहा अच्छाई का, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। वो राक्षसी स्वभाव को व्याप्त हो जाएगा। जैसे थोड़ी सी अच्छाई दिखा रहे हैं, पैर छू रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन अंदर छुपा हुआ जो उसके राक्षस है, वो जब उदय होगा
तो अध्यात्म के बिना उस पर अंकुश नहीं किया जा सकता, वो मार देगा। आदमी के दो चेहरे होते हैं, एक दिखावटी कैमरे के सामने वाला अलग और एक कैमरे के पीछे वाला अलग। तो अध्यात्मवान है तो ये बात नहीं होगी, वो चाहे एकांत हो चाहे समाज में हो एक जैसा होगा। और परोपकारी है तो दूसरे का अहित करेगा नहीं। इसलिए अच्छे आदमी की पहचान परोपकार, अध्यात्मवान। आप समझ पा रहे हो? आपकी नजर में क्या अच्छे आदमी की पहचान? मेरे नज़र में तो यही है कि जो अपने माता पिता की सेवा करे और भगवान में भी ध्यान लगाए। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों बातें हो गई ना, परोपकार और अध्यात्मवान। तो बात एक ही होगी ना। अध्यात्मवान जिसको शास्त्र का ज्ञान हो, जो भगवान से अपनापन करता हो। परोपकार माता पिता, परिवार, पशु पक्षी, समाज, किसी की भी सेवा का अवसर आवे तो हिचके ना और सेवा करे, वही अच्छे आदमी का लक्षण है। ठीक है।